एक दिन रात को मुल्ला की तबीयत खराब हो गई। उसने अपनी बीवी से कहा, वो डॉक्टर से जरा बुला लो, वो क्लिनिक तो कब का बंद करके चला गया होगा। वो उसकी पत्नी कहती, रात के 11 बज रहे हैं, वो तो शाम को 7 बजे घर चला जाता है। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ नंबर है। कॉल करता है मुल्ला, डॉक्टर साहब जहां आपका क्लिनिक है उसके पड़ोस में ही मेरा घर है। अच्छा, तो आप रात को पेशेंट को देख लेते हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो देख लेते हैं। डॉक्टर ने कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या घर पे आके भी देख सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, देख लेंगे भाई, क्या फीस है आपकी? डॉक्टर ने, घर पे आने के 200 रुपये लेता हूं। अरे क्लिनिक पे तो शायद 40 रुपये नहीं है फीस आपकी। डॉक्टर ने कहा, हाँ क्लिनिक की फीस है 40 रुपये, मेरे घर आने की फीस 200 है। तो ठीक है, एक काम कीजिए, तैयार होकर क्लिनिक पहुंचिए, मैं आधे घंटे में वहां मिलता हूं आपसे। उसके तो पड़ोस में ही है, क्या आप पहुंचिए, मैं भी पहुंचता हूं। पर ये जो युक्तियां हैं ना, इनसे मनुष्य हार जाता है बहुत जल्दी। तो योगी क्या साधना करता है? एक व्यक्ति योगी बनता कैसे है? उसके लिए क्या साधन है? उस पर बताते हुए श्री कृष्ण ने, जो हमने कल बात की थी, शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना, के एक साफ स्थान पर जो सुरक्षित हो, वहां पर मनुष्य अपने आसन को लगा ले और अडिग होकर बैठ जाए। ना बहुत ऊंचा हो, ना बहुत नीचा हो, चैलजिन कुशोत्तरम, कुशा और इत्यादि इत्यादि कंबल, और यदि मृगछाल इत्यादि बिछानी है तो उसको बिछा ले। तत्र एकाग्रम मना कृत्वा, वहां पर अपने मन को एकाग्र करना शुरू करे। कैसे? समम काय शिरो ग्रीवम धारेण अचलम स्थिरम, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशाश्च नवलोकन। ये 6ठे अध्याय में आकर पहली बार भगवान इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि वो साधना कैसे की जाए, मन को एकाग्र करने की साधना कैसे की जाए। उसका आधार है, भगवान ने कहा है, शुरू में तो अभ्यास करना ही पड़ेगा, और अभ्यास का मूल है कि मन को मार के। व्यक्ति समम काय शिरो ग्रीवम, ग्रीव अर्थात गर्दन, और समम काय काय शरीर, और सिर शिरो, अपने काया को, पीठ को, ग्रीवा को और सिर को समम काय, एक सीधी रेखा में ले आए। धारणा चलम स्थिरम, वहां पर अपनी धारणा जो है केंद्रित करना शुरू करे, अचल रख के भाव को। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वयं दिशाश्च नवलोकन, अपना सारा ध्यान नासिका पर केंद्रित कर दे, और किसी दिशा, किसी भी मार्ग, किसी भी विचार की ओर अपना ध्यान ना करे, किसी भी और वस्तु का अवलोकन ना करे। अपने सारे जो एकाग्रता है अपने नासिका के अग्रभाग पर लगा दे। अब जिसको नहीं थोड़ा सा ज्ञान होता, वो वास्तव में ऐसे करके बैठ जाता है, क्रेजी आइज जिसको बोलते हैं, क्रॉस आइड। परंतु ध्यान लगाने को बोला है भगवान ने, दृष्टि लगाने को नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। आपने जरूर देखा होगा, कुछ ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ ऐसे बैठे रहते हैं। ये दिखाने वाले कर्म हैं, ये फेसबुक फोटोज हैं। क्योंकि आप कभी बैठ के देखना, ऐसे ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, आंखें खराब करने वाली बात है। आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के लिए अभ्यास कर सकता है कोई व्यक्ति, कोई 5 मिनट बैठ सकता है, कोई 7, कोई 10, कोई 20। हो सकता है अभ्यास से 1, 1.5, 2 घंटे भी बैठना शुरू कर दे, परंतु उससे कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं। छिपकली भी आंखें स्थिर करके लगी रहती है छत पे, और मेंढक भी आंखें स्थिर करके बैठा रहता है।
तो आंखों की स्थिरता भीतर से जागृत होनी चाहिए, क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तो आंखें स्थिर होनी अपने आप शुरू हो जाती हैं। जब तक मन विचलित है तब तक आंखों में एक अस्थिरता रहती है। तो भगवान ने कहा अपने ध्यान को वहां पर नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर ले। अब प्रश्न है, यदि दृष्टि वहां नहीं लगानी तो ध्यान कैसे केंद्रित होगा? जबकि बात सिर्फ इतनी सी है, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वहां पर दृष्टि लगानी जरूरी नहीं होती। वहां पर केवल अपनी चेतना को लेकर जाना होता है, कॉन्शियसनेस को लेकर जाना होता है। जब एक चीज पर व्यक्ति अपने ध्यान को, अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र कर लेता है तो वहां से उसका संबंध एक जुड़ जाता है चिरकाल तक। जितनी श्रेष्ठ एकाग्रता उतनी देर तक संबंध जुड़ा रहेगा। जिसने खुद ध्यान को सिद्ध नहीं किया वो आपको बताएगा ये श्लोक पढ़ के या ऐसे कुछ और श्लोक पढ़कर योग सूत्र में से कि नासिका पर ध्यान लगाकर बैठ जाओ या दृष्टि जमा कर बैठ जाओ। उससे किसी को ना तो आज तक प्राप्ति हुई है ना होगी, क्योंकि बात तो सारी मन की है, बात तो भीतर की दृष्टि की है। एक क्लास में मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चे काफी सारे आए होते हैं, नया टीचर होता है, वो क्लास में आता है, अपना सामान टेबल पर रखता है, अपना बैग उतार के कुर्सी पर टांग देता है और कुछ मिनटों के लिए क्लास से बाहर चला जाता है। कक्षा में सब लड़के होते हैं, शरारती होते हैं, पहले शोर शराबा करना शुरू करते हैं। 2 4 5 मिनट बीत जाते हैं, टीचर जो है वापस नहीं आता। वो सारे बच्चे धीरे धीरे करके उठ के क्लास से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन जब उसी कक्षा में जाते हैं तो शिक्षक उनकी जम के क्लास लगाता है। बड़े बेवकूफ हो तुम लोग, अरे अगर मेरा बैग यहां पड़ा है, सामान यहां पड़ा है, इसका मतलब मैं क्लास में हूं। ये नहीं कि मैं रख के तो गया सामान, इसका मतलब आऊंगा 2 4 5 मिनट में। आप लोग सारी क्लास छोड़ के बाहर चले गए। इतने बदतमीज बच्चे मैंने देखे नहीं किसी स्कूल में आज तक। सब बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है, सब बच्चे सॉरी बोलते हैं, कुछ हाथ खड़ा कर लेते हैं, कुछ मुर्गा बन जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो भी भले दिन थे, कम से कम बच्चे ठीक तो रहते थे। तो उसका अगला दिन आता है, टीचर क्लास में आता है, एकदम घोर शांति, सारे बच्चों के बैग पड़े होते हैं क्लास में कोई बच्चा नहीं है। अब बैग की उपस्थिति से छात्र तो वहां नहीं हो सकता ना। बैठने से ये नहीं कि मन लग गया, और जब तक मन नहीं लगा तब तक बैठना व्यर्थ है। तो क्या इसका अर्थ है कि बैठने का प्रयत्न ही ना किया जाए? ऐसा भी नहीं। उस अभ्यास से, उस प्रयत्न से ही आगे मनुष्य बढ़ेगा, परंतु उस प्रयत्न को स्मृति के साथ, जागरूकता के साथ, सतर्कता के साथ करना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि बैठ गए और मन कहीं और जा रहा है, श्वास कहीं और जा रहा है, पीठ कहीं और जा रही है, सर कहीं और जा रहा है, हम कहीं और जा रहे हैं, कि कुछ भी नहीं कर सकते। पहले भगवान ने कहा समम काया शिरो ग्रीवम, सीधा होकर बैठना सीखो। और इसलिए पतंजलि ने भी यम और नियम सबसे पहले लगा दिए। उसके बाद बोला आसन सिद्ध करो, फिर जाके ये श्वास आगे पीछे करना अपना। उसके बाद मेरे साथ धारणा ध्यान की बात करना, उसके पहले वैराग्य की बात करना। शुरू में हो नहीं पाएगा। जब इंद्रियों पर ही नहीं वश तो मन पर क्या वश चलेगा? तो भगवान ने कहा कि जो संप्रेक्ष्य नासिका अग्रम स्वयं दिशाश्च नवलोकन, किसी और दिशा का अवलोकन ना करे, किसी और वस्तु पर ध्यान ना दे, अपने मन को वहां पर एकाग्र कर ले। जो व्यक्ति 2 4 4 5 5 मिनट करके इस अभ्यास को शुरू करता है उसी को सिद्धिगत होता है। उसके बाद प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, मन संयम मत चितो युक्त आसीत मत पर।
कि वहां पर फिर स्थित होकर ब्रह्मचार्य का व्रत ले ले। अब ब्रह्मचार्य एक ऐसा शब्द है जिस पर कितना ही लिख दो कम है, क्योंकि सबकी एक अपनी धारणा होती है ब्रह्मचार्य को लेकर। जो सबसे एक सर्व सम्मानित जो अर्थ है इसका, वो है कि मनुष्य अपने वीर्य की रक्षा करे, अर्थात मनुष्य संसर्ग जैसा कर्म ना करे, स्त्री संसर्ग ना करे, स्त्री पुरुष संसर्ग ना करे, उसको ब्रह्मचार्य की परिभाषा दे दी गई है। परंतु उसके पीछे मूल कारण था कि साधना काल में क्यों ऐसा ब्रह्मचार्य शास्त्रों में लिखा गया। क्योंकि यदि ऐसा व्रत मनुष्य धारण कर ले, उसको किसी से बात करने की ही आवश्यकता नहीं। वो अपने आंतरिक भाव में स्थित रहकर ध्यान में जा सकता है। पुरुष के लिए काम से ऊपर उठना और स्त्री के लिए द्वेष से ऊपर उठना बहुत ही कठिन है। कोई दिव्य ही उठ पाता है, पर उठना संभव है, लेकिन मन मार के नहीं। मन मार के जो उठेगा वो बहुत भारी फिर प्रकृति से मार खाता है, अपनी ही आंतरिक वृत्तियों से। तो भगवान ने कहा वहां पर ठान कर वो बैठ जाए। दूसरा ब्रह्मचार्य का व्रत होता है जिसमें मनुष्य ये ठान ले कि मेरा आचरण ब्रह्म जैसा ही होगा। वो तभी कर सकता है प्रशांत आत्मा, जो मन को शांत कर चुका है। मन को शांत करने के उपरांत साधक ऐसा व्रत ले कि मेरे साथ कुछ भी हो, मैं अपने इस भाव पर अडिग रहूंगा। वीत राग भया क्रोध, राग से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, कामना से, इससे मैं ऊपर उठकर अपनी साधना को संपन्न करूंगा। आपको शायद स्मरण होगा, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति। ये ब्रह्म की स्थिति ऐसी है जिसको प्राप्त होने के बाद, जिसको ये प्राप्त हो जाए, मनुष्य विमोहित नहीं होता, अचल रहता है। ठीक वही बात ब्रह्मचार्य व्रत की है। अगर वो ब्राह्मी स्थिति है तो ये ब्रह्म का आचरण हो गया कि जो भगवान ने बोला है पहले, शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान यो इत्यादि इत्यादि, कि वो सब जो भावनाएं हैं, जो गुण हैं, जो उनमें कूटस्थ होकर बैठ जाए कि मुझे क्रोध नहीं करना, दूसरा चाहे मुझे लाख उकसाए, जो ऐसा व्रत, ऐसा संकल्प लेने का दम रखता है, वही साधक साधना में सफल हो सकता है। और ब्रह्मचार्य का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य बोलेगा जो मेरे जीवन में, मेरे शरीर में एक प्राकृतिक चीज है उसी को मैं रोक दूंगा। वो परम अज्ञानता है। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है वो असत्य बोल रहा है। ना ही कोई योगी, ना ही कोई भोगी। मन पर कंट्रोल हो सकता है, मन पर नियंत्रण हो सकता है। यह वही बात है कि कोई व्यक्ति बोले कि मैं भोजन खाऊंगा पर पानी पीऊंगा और परंतु मूत्र और मल विसर्जन नहीं करूंगा। असंभव है। यह ठीक वही बात है जब आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार भी रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये जो 7 धातुएं बनती हैं, तो शरीर में एक पदार्थ उत्पन्न हो रहा है। ये जो नैतिकता का एक डंका जो धर्म बजाता है, ये जो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता ये इसलिए बनाया गया था कि लोग इसको लेकर आत्मग्लानि के भाव में जिएं, परंतु ये काम बहुत आया उस चीज को पैदा करने में कि सबको गिल्ट में डाल दो और सब अपने आप को कमजोर समझें। एक गुरु को किसी पेडेस्टल पे बिठा दो, वो श्रेष्ठ हो गया और बोले इस जैसे तो हम हो नहीं सकते, बजाय कि कोई साधना को सिद्ध करके अपने मन को अपने वश में कर पाए। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परिणाम मत संस्थाम अधिगच्छति। जो व्यक्ति ऐसे व्रत को सिद्ध करता है और सदा मुझ में अपना मन लगा के रखता है, अर्थात
जिस योगी का मन कहीं पर केंद्रित हो गया, ऐसा व्यक्ति, भगवान ने कहा है, ऐसा साधक परम शांति की अनुभूति करते हुए मेरे पास ही आ जाता है। जीवित अवस्था में, मेरी ही अवस्था में आ जाता है। ये उन्होंने मार्ग बताया है कि मनुष्य नर से नारायण कैसे बने, कि मन को शुद्ध करना होगा और उसके बाद शरीर को सिद्ध करना होगा। जब शरीर सिद्ध है और मन शुद्ध है और उस शुद्धिकरण के मार्ग पर मनुष्य चल रहा है, साधक चल रहा है, तो अपने आप वो एक योगी होता चला जाता है। परंतु ऐसा नहीं कि अप्राकृतिक चीजों को करके व्यक्ति योगी होगा। हठ योग की बात नहीं है ये। हठ में भी दो प्रकार का, श्वास का हकार और ठकार, और हठ मैंने जिद करना। क्यों? भगवान कहते हैं ना अत्य शरणतस्तु योगो अस्ति, नात्य शरणतस्तु योगो अस्ति, नाचा एकांतम ना शरणतः, नाचा अति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। ये जो योग है ऐसे व्यक्ति से सिद्ध नहीं होगा जो बहुत सोए या बहुत खाए या बहुत जागृत रहे या बहुत परिश्रम करे या बहुत आलस्य में जीवन को जिए। ना तो बहुत जागना है, ना बहुत सोना है। नाचा एकांतम ना शरण, ना तो ये हो कि सब समय मनुष्य बस बाजार में ही घूम रहा है, ना ऐसा हो कि सब समय एकांत में ही रह गया। साधना काल की बात अलग है, परंतु जिसको एक सार्थक जीवन जीना है उसको कहीं ना कहीं दोनों में एक संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। थोड़ा समाज में, थोड़ा एकांत में, थोड़ा जागना है, थोड़ा सोना है, क्योंकि भगवान उसके बाद ही बोलते हैं युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो वास्तव में कौन्तेय तुम्हारे दुख का हरण करेगा वो योग है जिसमें तुम मध्यम मात्रा में चल रहे हो, जिसमें तुम समझ रहे हो इस बात को कि मेरी शरीर को कितनी निद्रा चाहिए, कितना भोजन चाहिए, कितना कर्म चाहिए, कितना जागना है, कितना एकांत चाहिए, कितना वार्तालाप चाहिए। हर व्यक्ति की यह जो रिक्वायरमेंट है अलग अलग होती है। किसी ने बुद्ध से पूछा था कि जहर किसको कहते हैं? क्या कुविचार आना जहर है? कुकर्म करना जहर है? What is poison? Somebody asked Buddha. Bad thoughts or things like that. Buddha said, excess of everything is poison. कोई भी चीज जब अति में की जाती है वो जहर है, क्योंकि जिस चीज का भी जुनून सवार हो जाए मनुष्य के सर पर, वो जब उतरता है फिर तो मनुष्य जीवन में इतना खाली हो जाता है कि उसको समझ नहीं आता वो अपना अगला 1 घंटा कैसे बिताए या अगला आधा घंटा कैसे बिताए। मान लीजिए कोई सरकारी अफसर है, सारा जिंदगी उसने काम में लगा दी, जब 58 या 60 साल की उम्र में रिटायर होगा वो सुसाइडल हो जाता है। वैसे बच्चों के उसमें नाक में भी दम कर सकता है, पर अपने जीवन में उसको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे, अब करे क्या वो व्यक्ति, क्योंकि उसने जीवन में एक ही चीज की, काम। अब क्या करे? परंतु यही यदि मध्यम मात्रा में जीवन को जिया होता, जब शाम को 5, साढ़े 5, 6, 7 बजे व्यक्ति घर आ जाता है, उसको नहीं अब मुझे काम नहीं करना, अब विश्राम करना है, या अब मुझे कुछ और करना है, मन को लुभाने के लिए, मन को लगाने के लिए, मन को रमाने के लिए कुछ और करना है, तो जब वो और रहेगा, जब काम नहीं रहेगा तो वो और चीज बच जाएगी। नहीं तो वही भागा दौड़ी जो है चलती रहती है। मुल्ला नसरुद्दीन के घर के पास एक डॉक्टर था और
एक दिन रात को मुल्ला की तबीयत खराब हो गई। उसने अपनी बीवी से कहा वो डॉक्टर से ज़रा बुला लो, वो क्लिनिक तो कब का बंद करके चला गया होगा वो। उसकी पत्नी कहती, रात के 11 बज रहे हैं, वो तो शाम को 7 बजे घर चला जाता है। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, नंबर है। कॉल करता है मुल्ला। डॉक्टर साहब, जहां आपका क्लिनिक है उसके पड़ोस में ही मेरा घर है। अच्छा, तो आप रात को पेशेंट को देख लेते हैं? अगर कोई इमरजेंसी हो देख लेते हैं। डॉक्टर ने कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्या घर पे आके भी देख सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, देख लेंगे भाई। क्या फीस है आपकी? डॉक्टर ने, घर पे आने के 200 रुपये लेता हूं। अरे, क्लिनिक पे तो शायद 40 रुपये नहीं है फीस आपकी। डॉक्टर ने कहा, हाँ, क्लिनिक की फीस है 40 रुपये, मेरे घर आने की फीस 200 है। तो ठीक है, एक काम कीजिए, तैयार होकर क्लिनिक पहुंचिए, मैं आधे घंटे में वहां मिलता हूं आपसे। उसके तो पड़ोस में ही है। क्या आप पहुंचिए, मैं भी पहुंचता हूं। पर ये जो युक्तियां हैं ना, इनसे मनुष्य हार जाता है बहुत जल्दी। जो जिंदगी में हर चीज की प्लानिंग करता है ना, वो व्यक्ति सबसे अधिक दुखी होता है। जिसमें वो समर्पण का भाव नहीं, जो सोचता है चालाकी से मैं सब कुछ ले लूंगा, या जो हर चीज को पहले से ही तैयार रखना है, कोई चीज समय पर ना छोड़ दी जाए। जबकि कहीं ना कहीं जो अपने आंतरिक भाव में स्थित है, उसको इतना विश्वास होता है कि मेरी दक्षता, मेरी कौशलता तो है मेरे पास, बाकी तो कुछ प्रकृति पर ही छोड़ना होगा। हर व्यक्ति का एक अपना भाग्य होता है। जब लड़का लड़की की शादी करनी होती है, माँ बाप कितने चिंतित होते हैं। इतनी लंबी जो चेकलिस्ट होती है कि ये भी हो, वो भी हो, ये भी हो, वो भी हो, ये भी हो, वो भी हो। और स्वर्ग में ही मिलेगा, ऐसा कोई स्वर्गवासी होगा, पृथ्वीवासी तो हो नहीं सकता। इतना उत्तम तो वहां के कार्य को संपन्न कर ले कि वहां जल्दी बुला लेते होंगे। ये भी हो, ये भूल जाते हैं कि बच्चों का अपना भी तो एक भाग्य है। वो जहां जाएंगी, लड़की जाएगी या लड़का आएगा या जो भी है, उसका अपना तो भी एक भाग्य है। उनको हुनर देना है, एक संस्कृति देनी है, बाकी वो अपने आप कमाएंगे, करेंगे। तो भगवान ने कहा, केवल अपनी साधना पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ हो जाएगा। परम शांति की अनुभूति हो जाएगी, मेरे धाम की अनुभूति हो जाएगी, मेरी अनुभूति हो जाएगी, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। उसकी कामना में अपनी साधना को नष्ट नहीं कर सकते। वो तो कर्म आप ही को करना है। एक लड़का, शादी से मुझे याद आया, लड़की को से शादी करनी थी, उसने लव मैरिज थी। फादर ने उसको बुलाया, उसने बोला कितना कमा लेते हो? उसने बोला सर मैं महीने का 18,000 रुपये कमा लेता हूँ। अरे, 15,000 रुपये तो मैं अपनी बेटी को जेब खर्च देता हूँ हर महीने। सर उसको मिलाकर ही बोल रहा हूँ। अच्छी बात है, शादी हो जाएगी, हम दोनों की कमाई 18,000 हो जाएगी। यदा विनियतम चित्तम आत्मनेव वितिष्ठते। भगवान कहते कि निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा सदा। कि जो निस्पृह शब्द देखिए भगवान ने फिर से प्रयोग किया। वो व्यक्ति जो प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठ गया है, क्योंकि जब तक तुलना है तब तक कंपटीशन है। As long as there is comparison, there is going to be competition. And as long as you're competing, you are really not going to be happy beyond a certain point. Because आप कितने ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, आपसे बढ़ के कोई है, आपसे बढ़ के हमेशा कोई होगा। तो हमारी जो प्रगति होती है, मनुष्य की तरक्की होती है, उसका पैमाना कभी ये नहीं होता कि दूसरा कैसा कर रहा है जीवन में। ठीक है, उससे प्रेरणा मिलती है तो ले सकते हैं। वो पैमाना
पैमाना हमेशा ये होता है कि पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसा हूं। पहले मैं क्या कर सकता था, अब मैं क्या कर सकता हूं। ना कि पहले दूसरा क्या करता था, अब वो क्या कर रहा है। ये तो दुख का रास्ता है, दुख का मार्ग है। तो जो योगी बनने का सपना रखता हो, उसको उस योग की अवस्था को अपना लक्ष्य बनाना होगा। लक्ष्य बनाकर उस पर चलना होगा। चलने का जो रास्ता है वो हमने कहा है आत्म शुद्धिकरण और साधना। इसलिए शायद उद्धव को भी भेजा साधना के लिए। इतना वो ज्ञान था उनके पास। जब वृंदावन एक बार भेज दिया, उसके बाद भक्ति भी थी। फिर भी जब वापिस आए, भगवान ने कहा जाओ बद्रीनाथ जाकर ध्यान लगाओ। तो उद्धव ने कहा कि क्या आवश्यकता है उसकी। आप साक्षात श्री कृष्ण हैं, आपको मैं समझ गया हूं, अब मुझे ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है। अभी तो ध्यान लगेगा, श्री कृष्ण ने कहा। अब तक तो मन भटकना था, अब जो है ध्यान लगेगा।